जीवन में तीन बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान देने की है। हमारे पास तीन शब्द है। पहला शब्द है संस्कृति, दूसरा शब्द है प्रकृति, तीसरा शब्द है विकृति। संस्कृति क्या है? समझो कि आप भोजन के लिए बैठे हैं और आपकी थाली में एक ही रोटी है और कोई भूखा आदमी आपके द्वार पर आए तो आप अपनी रोटी में से उसे अगर आधी दे देते हैं तो ये संस्कृति है और ये बड़ा गुण है। इस गुण से तुम पशु योनि से ऊपर उठते हो, क्योंकि कोई भी पशु अपने भोजन को कभी शेयर नहीं करता। आप देखते हैं ना, कुत्ते को आप रोटी डालते हैं, कुत्ता रोटी लेके अकेले में खिसक जाता है, वो शेयर नहीं करता। आपने उस भूखे को देकर और बांट कर खाया, यही संस्कृति है। प्रकृति क्या है? आप भोजन के लिए बैठे, कोई आपके द्वार पर आकर खाने के लिए कुछ मांगता है और आप सब कुछ अकेले खा लेते हैं, उसे देते नहीं। ये प्रकृति, इस पर सारे जानवर पशु योनि जीते हैं। विकृति किसे कहते हैं? कि हम भोजन के लिए बैठे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके पास बैठा है, उस वक्त हम अपना भोजन तो खा ही लेते हैं, दूसरे की थाली में से भी उठा के खाने लगते हैं, दूसरे का हक भी हम छीनने लगते हैं। इसे कहते हैं विकृति। दक्षिण भारत के संत हुए संत तिरुवल्लुवर, उनके गीतों में एक बहुत सुंदर बात आती है। हे मनुष्य, जब तू भोजन करने बैठे तो ये जरूर ध्यान देना कि तेरी इस रोटी में किसी गरीब के आंसू तो नहीं है। तुम्हारे घर में तुम्हारा जो धन आता है, अगर उसके धन में किसी के आंसू है, किसी के दुख है, तो आज नहीं तो कल वो अनंत गुना होकर आपसे वापस मांगेगा, आपको देना होगा। आयाम कई होंगे, आपके डॉक्टरों के खर्चे लग जाएंगे, आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, आपको परेशान करने लगेंगे, गलत संगत में पड़ जाएंगे और आपका सब कमाया हुआ धन अपने सामने आप उसको लुटता हुआ देखोगे। तो दूसरों का छीनकर खाने की जो प्रवृत्ति है उसे हम विकृति कहते हैं। और तीनों मनुष्यों की गति और दिशा बिल्कुल अलग अलग है। कभी तो हम लोगों ने भी अपने जीवन के इन किताबों के पृष्ठों को खोलकर देखना चाहिए। जो जीवन हमने जिया, जो हमारे पृष्ठ बने, जो पन्ने बने इस जीवन के, कि ये पन्ने हमने कैसे लिखे हैं, इन पन्नों पे हमने क्या लिख दिया है। अपने जीवन की किताब को थोड़ा हम जरूर पढ़ें। क्या आपने कभी पढ़ी है? पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या अब तक हम मनुष्य की तरह जिए भी हैं। शरीर तो हमें कुदरत ने मनुष्य का दे दिया, जन्म तो हमें सर्वश्रेष्ठ योनि मानव का मिल गया, लेकिन क्या हम मनुष्य की तरह जिए भी हैं?
क्या हमको अपने जीवन से संतोष हुआ है? क्या हमारे जीवन में शांति आई है? क्या हमारे जीवन में कुछ आनंद के फूल खिले हैं? क्या हमारे जीवन में कभी कोई अभाव का गीत उतरा है? कहा जाता है कि जब तक सत्संग नहीं होता तब तक हरि कथा नहीं होती, और जब तक हरि कथा नहीं होती तब तक मोह भंग नहीं होता, और जब तक मोह भंग नहीं होता तब तक परमात्मा के चरणों में अनुराग नहीं होता, और जब तक परमात्मा के चरणों में अनुराग नहीं होता तब तक मनुष्य के जीवन में क्लेश और दुख का नाश नहीं हो पाता। तब तक क्लेश रहेगा ही, दुख रहेगा ही। जब तक भगवान के चरणों में, परमात्मा के चरणों में प्रीति नहीं होती तब तक कुछ भी कर लो, कुछ भी पालो, दुख क्लेश बने ही रहेंगे। तो इसलिए अगर आप अपने जीवन में सारी विपत्तियों और क्लेश को मिटाना चाहते हैं तो परमात्मा के चरणों में अनुराग को लगाओ, उनके चरणों में प्रीति को बढ़ाओ। और इसके लिए जहां जहां आपके मोह के धागे हैं उन धागों को समझो और भगवान की गाथा को सदा सुनो, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। और इन गाथाओं को सुनने के लिए सदा सत्संग की प्यास अपने भीतर जगाओ। बिना सत्संग हरि कथा नहीं सुनी जा सकती। और ध्यान रखना कि ये हरि कथा का सुनना, ध्यान की आपके जीवन में प्यास होना, ये भी आपके पुरुषार्थ का कोई फल नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना कि ये भी भगवान के अनुग्रह का ही आपके जीवन में कुछ फल प्रकट हुआ है। उसी का प्रसाद उतरा कि आपके भीतर उसके चरणों की प्यास भी पैदा हुई। इस दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं जो पशुओं की तरह जीते चले जाते हैं। जिंदगी क्या है उन्हें समझ नहीं आती, बस दौड़ते 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 एक दिन कब्र में गिर जाते हैं। अपनी सारी कामनाएं, वासनाएं, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, सब माल खजाना यही उनके पास रहता है। और इन्हीं खजानों के साथ, इन्हीं संस्कारों के साथ फिर किसी गर्व की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन सत्संग में कुछ डिवाइन फ्लावर, कुछ बहुत सुंदरतम फूल आपके जीवन में खिलते हैं। एक बहुत बड़े सेठ थे जिनका नाम था मलुक चंद। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। जब बहुत छोटे थे ये तो अच्छे रास्ते पर चले, भक्ति भाव का आलंबन भी किया, लेकिन जवानी आई तो जवानी के नशे में भटक गए। जवानी का नशा अच्छे अच्छों को भटका देता है। उनके घर के नजदीक एक मंदिर था इलाहाबाद में। एक दिन क्या हुआ कि रात्रि को एक कोई महोत्सव आया होगा, पुजारी जी ने कोई कीर्तन की धुन लगा दी, कीर्तन करने लगे सारे भक्त। बगल में घर था सेठ मलुक का। उनको नींद नहीं आई। सुबह गए मंदिर में, पुजारी जी को खूब डांटा, क्योंकि अब जीवन में इनके धर्म का आलंबन नहीं है, जवानी का नशा है। पुजारी को डांटा, ये सब क्या है? तो पुजारी जी ने कहा एकादशी का जागरण था इसलिए हम थोड़ा कीर्तन कर रहे थे। सेठ बोले अरे क्या जागरण कीर्तन करते हो, हमारी नींद हराम कर दी। अच्छी नींद के बाद व्यक्ति काम करने को तैयार हो जाता है, खाने पीने की व्यवस्था भी कर लेता है, फिर काम पर जाता है। पुजारी जी मुस्कुराए, अच्छे संत होंगे कोई, भगवान की कृपाओं को जानते थे, अनुभव भी करते थे। कहते सुमलोक जी, खिलाने वाला तो बस वही है।
दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। मलुक ने कहा, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी ने कहा, वही तो खिलाता है। सेठ बोले, हम कमाते हैं तब खाते हैं। पुजारी बोले, निमित्त होता है तुम्हारा कमाना, निमित्त होता है पत्नी का रोटी बनाना। सबको खिलाने वाला, पालनहारा जगत का नियंता ही है। सेठ बोले, क्या लगा रखा है पालनहार पालनहार नियंता? बाबा आदम के जमाने की बात करता है, हम नहीं खाते उसका दिया। तो पंडित जी मुस्कुराकर बोले, अगर नहीं खाओ तो मार कर भी खिलाता है। मलुकचंद जी बोले, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो तुम्हें अपना ये भजन कीर्तन सदा के लिए यहां से बंद करना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा कि तुम सेठ हो, मैं जानता हूं कि तुम्हारी पहुंच बहुत है, लेकिन उसके हाथ भी बहुत बड़े लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। आजमा कर आप देख लीजिए। मलुकचंद आजमाने के लिए इसके बाद किसी घोर जंगल में चले गए जहां कोई आदमी नहीं था। अब आजमा रहे भगवान की कि खिलाने वाला कौन है। जंगल में चले गए और एक विशाल काय वृक्ष की ऊंची डाल पर चढ़कर बैठ गए। अब देखे इधर कौन मुझे खिलाने आता है। और 24 घंटे का टाइम दिया पुजारी ने, और 24 घंटे यूं बीत जाएंगे और पुजारी हार जाएगा। सदा के लिए कीर्तन की झंझट मिट जाएगी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। 2-3 घंटे के बाद ही एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने उसी झाड़ के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर वो अजनबी चल पड़ा। लेकिन गलती से अपना एक थैला वहां भूल गया और वहीं छोड़ के चला गया। या कहो कि भगवान ने उसको कोई प्रेरणा दी होगी, या हो सकता है कि भगवान के रूप में ही कोई मनुष्य के रूप में सत्ता आई होगी, ये तो भगवान जाने। वो आदमी एक थैला छोड़कर चला गया। थोड़ी देर के बाद 5 बड़े बड़े डकैत वहां से गुजर रहे हैं। उसमें से एक डकैत बोला, सरदार देखो वो बड़े झाड़ के नीचे कोई थैला पड़ा है, क्या है जरा खोल कर देखो। खोला उसमें तो गर्मा गर्म उसमें भोजन का टिफिन था। एक डकैत बोलने लगा, सरदार बहुत भूख लगी है और भोजन की खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है, इतना प्यारा भोजन टिफिन है, लगता है कि भगवान ने, अल्लाह ताला ने हमारे लिए भोजन भेजा है। सरदार तो सरदार होते हैं। डकैत बोला, अल्लाह ताला कैसे भोजन भेजेगा हमको? अरे ये कोई हमारे लिए चाल है जो हमको पकड़ने के लिए, फंसाने के लिए किसी शत्रु ने इसमें जहर डालकर हमारे लिए टिफिन रखा है यहाँ पर, अथवा कोई पुलिस का षड्यंत्र होगा हमको पकड़ने के लिए। जरा देखो, इधर उधर चेकिंग करो, कौन रखकर गया इस टिफिन को यहाँ। इन्होंने सबने उधर देखा, कोई भी आदमी नहीं देखा। तब डाकू के सरदार ने जोर से जंगल में आवाज लगाई कि कोई हो तो बताओ कि थैला कौन छोड़ गया है। अब सेठ मलुकचंद की तो घिग्गी बन गई, नीचे डकैत खड़े हैं। ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये लोग सब मेरे ही गले पड़ेंगे। ये मेरे ही गले पड़ेंगे। इतने में डकैतों ने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। मलुक बोला, मैं नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता? ये भोजन तूने रखा होगा, मैंने नहीं रखा। कोई यात्री अभी यहां आया था,
वही उसे यहां भूल कर चला गया है। नीचे उतर, तूने रखा होगा जहर मिलाकर और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है। उतर नीचे और तेरे को यह भोजन खाना पड़ेगा। अब देखो कौन सा काम वो सर्वेश्वर परमात्मा किसके द्वारा किस निमित्त से करवाए और उसके लिए क्या रूप ले, ये उसकी मर्जी की बात है। बड़ी गजब की व्यवस्था है परमेश्वर ने। सेठ बोले खाना तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अरे फिर तो पक्का है कि तूने खाने में जहर मिलाया है। अब तो तू नीचे उतर, तुझे खाना ही पड़ेगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा और मैं नीचे भी नहीं उतरूंगा। अरे कैसे नहीं उतरेगा? डकैतों के सरदार ने कहा। अपने एक आदमी को हुक्म दिया, पहलवान को, इसको जबरदस्ती नीचे उतार। डकैत ने नीचे उतारा, मलुकचंद को पकड़कर नीचे उतारा और पटक कर जबरदस्ती उसके मुंह में खाना डालने लगा। ले खा। जब नहीं खाऊंगा बोला उसने, मलुक ने, तो सरदार ने एक मुंह पे तमाचा मारा। बोले खा। जब तमाचा मारा और जबरदस्ती खिलाने लगा तो मलुकचंद को पुजारी की बात याद आई कि नहीं खाओगे तो मारकर भी खिलाएगा। इसका मुंह खोलो, सरदार ने कहा, और जबरदस्ती उसको खिलाने लगे। फिर मलुक ने सोचा कि भाई ये तो लोग 5 हैं और मैं अकेला, नहीं खाऊंगा तो एक एक हड्डी पसली एक एक कर देंगे मेरी। ये चुपचाप खाने लगे और मन ही मन मलुकदास कहने लगे, सेठ मान गए मेरे बाप कि मारकर भी खिलाता है, डकैतों के रूप में आकर भी खिलाता है, भक्तों के रूप में भी आकर खिलाता है, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। अपने पुजारी की बात तूने सत्य करके दिखाई। ये जब देखा सेठ मलुक ने तो उनमें भक्ति की धारा फूट पड़ी और उसके बाद वे इतने बड़े संत बने, इतने बड़े संत बने कि पूरा जीवन उन्होंने परमात्मा की भक्ति में समर्पित कर दिया।